उनके लिए आपको पढ़ाए सयाना किए और आप भाग के शादी कर? क्या देखिए कि लव मैरिज हो गया तो मम्मी पापा को भूल गई, उनका याद नहीं आता। कहीं ना कहीं बेटियां भी मजबूर रहती, जैसे शादी कर लिए, मंदिर में गए, शादी किए, उसके बाद ये भी अपने घर रहते थे, जहाँ पे रहते थे हम भी अपना रहते थे, छुप छुप के सिंदूर लगाना, ये सब हम लोग 5। अभी हमारे साथ देख सकते हैं एक फुआ और एक भतीजा है। काफी तो आप लोग प्यार देखे हैं, लेकिन फुआ भतीजे वाला प्यार नहीं देखे। काफी ये वायरल चल रहा है, कई मीडिया में मैं देखा तो मैं सोचा कि इनका भी खबर ले लूं। अच्छा ये बताइए, आप लोग फुआ भतीजा ही क्यों चुना शादी के लिए? एक्चुअली फुआ भतीजा देखिए हमारी ये पुरानी रिलेशन थी। अच्छा। ठीक है, और होता है ना कि साथ रहते रहते एक साथ पढ़ते पढ़ते लोग को प्यार हो जाता है, और उसके बाद प्यार के बाद तो मान के चलिए हमारा ये ड्रीम था कि हम जिनसे प्यार करें उनसे ही हमारी शादी हो। उनके बाद फिर हम लोग मजबूरी में आकर के शादी कर लिए। बहुत सारे आप लोग देखे होंगे शादियां, भाइयों बहन कितने बहुत सारे प्रेम में कर लेते हैं शादियां, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं फुआ और भतीजे के शादी। तो आप ये बताइए कि कहीं आप लोग बदनाम नहीं कर रहे हैं इस रिश्ते को? देखिए कैसे बदनाम कर रहे हैं, हमारा दूर का थोड़ा सा रिलेशन है, और यूं कहे तो दूर का रिलेशन है, तो इसमें बदनामी किस चीज की? अच्छा आप बताइए कि नाम क्या है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम संतोष है जी। अच्छा कैसे फुआ से ही ने शादी की आप? ये तो पवित्र रिश्ता माना जाता, आप शादी कैसे कर लिए? एक्चुअली बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है एक फुआ और भतीजा का। एक्चुअली हमारी भी एक फुआ है, उनके साथ हमने स्कूल का लाइफ जिया है उनके साथ, और हमारा इनके साथ जो हमारा रिलेशन है वो बहुत दूर वाली रिलेशन है। मीन हमारी जो फुआ थी वो इनके सिस्टर के साथ पढ़ती थी, उसके अकॉर्डिंगली ये हमारी फुआ है। मतलब साथ में पढ़ते थे यार दोनों? हाँ साथ में पढ़ते थे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी फुआ जो फुआ है उसकी दोस्त मीन हमारी वो भी फुआ हुई, उसके अकॉर्डिंगली ये फुआ लगती है हमारी। तो फुए से कैसे शादी की? इनको शादी से पहले क्या बोलते थे? इनको प्रेम नहीं था तो? शादी से पहले इनको कभी कभार फुआ बोलते थे। एक्चुअली सिमिलर एज के हैं तो फुआ कभी एक्चुअली हम हमेशा बोलते नहीं थे कि फुआ हो तुम हमारी, लेकिन कभी कभार बोलते थे। तो कभी कभार बोलते थे, तो ये बताइए फुआ मान लिए, अगर किसी को बहन मान लिए तो आप शादी कैसे कर लिए? लोग कहते हैं ना कि प्यार बहुत ही अंधा होता है और किसी भी रिश्ते को नहीं देखता है, तो वैसे ही हमारे साथ भी हुआ था। एक्चुअली हमारी टीनेजर्स चल रही थी उस समय, और 14 साल के ही हम थे उस समय। तो 14-15 साल में लोगों को इतनी ज़्यादा समझदारी नहीं आती है कि किस रिश्ते को किस नज़र से देखें हम, और उसी अकॉर्डिंग हमारा एक दूसरे से प्यार हो गया था। तो ऐसे ऐसे तो लोग तो फिर अपने भाई बहन से भी शादी कर लेते हैं। कई मीडिया में आप लोग देखिएगा तो खबर ऐसे ऐसे हमेशा चलते रहता है कि भाई बहन से शादी हो गया, या फुआ भतीजे से लोग कर लिए। अच्छा ये बताइए, कहीं ना कहीं आप बदनाम नहीं कर रहे हैं इस रिश्ते को? देखिए सबसे पहली बात तो बिल्कुल भी बदनाम नहीं कर रहे हैं हम। जो हमने बताया कि बहुत दूर का हमारा रिलेशन है फुआ और भतीजा का। एक्चुअली इंटरकास्ट मैरिज है हमारी, और हमारी फुआ भी वो अपनी पापा की बहन नहीं है। फुआ बहुत दूर की रिलेशन है, कास्ट भी अलग है। तो अपने एक समाज, हमारा जो एक समाज है, उस समाज में जितने भी लोग रहते हैं कहीं ना कहीं एक रिलेशन में ही बंधे होते हैं। कोई किसी के चाचा होते हैं, कोई किसी के भतीजे होते हैं, कोई किसी के दादा लगते हैं। तो इस तरह से ही हमारा समाज एक बाउंडेशन के साथ बंधा होता है। तो इस समाज में अगर किसी ने शादी कर ली तो एक्चुअली वो अपनी ही फुआ से शादी नहीं की है हम लोग। अच्छा एक ही गांव के हैं आप दोनों? गांव अलग है, पंचायत भी अलग है, बस एक हमारा ब्लॉक जो होता है वो ब्लॉक सेम है। ब्लॉक सेम है? ब्लॉक सेम है। अच्छा शुरुआत आप लोगों ने कैसे किया है, मतलब कि कैसे प्यार किए, कैसे, थोड़ा कहानी बताइए दर्शकों को। एक्चुअली 2014 में हम 10th क्लास में पढ़ते थे और ये उस समय 9th क्लास में पढ़ती थी। तो स्कूल के दौरान ही जो क्वेश्चंस एंड आंसर होते थे, पहले Q&A, उसी में एक दूसरे का क्वेश्चन सॉल्व करते थे हम। उसी अकॉर्डिंग ये भी पढ़ने में काफ़ी तेज थी और हम भी बहुत ही अच्छे थे पहले पढ़ने में। उसी दौरान हमारा एक दूसरे के साथ बाउंडेशन काफ़ी बेहतर चला गया। उसके बाद फिर हमारे एक दूसरे के बीच में प्यार हो गई। 2017 3 साल तक हमारा ऐसे एज ए फ्रेंडशिप चला। 2017 के बाद हमारे घर वाले को भी मालूम हो गया था कि हम दोनों की रिलेशन क्या है। उसके बाद हम लोगों ने मनाने का भी ट्राई किया था, लेकिन घर वाले एक्चुअली इंटरकास्ट थी तो घर वाले इस वजह से नहीं माने थे। 2020 में हम लोगों ने फिर अपने मर्जी से शादी कर लिया था। दोनों आदमी एक कास्ट नहीं है? बिल्कुल अलग अलग कास्ट है हम लोग। अलग अलग कास्ट है। अच्छा पहल आपने किया था कि इन्होंने पहल किया था? कौन इजहार पहले कौन किया था शादी का? शादी का इजहार एक्चुअली हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम दोनों की मर्जी से ही हुई थी। अरे दोनों का मर्जी से तो शादी हुई है, वो तो समझ रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब पहल किसने किया था? एक्चुअली हमें लगता है कि हम ही किए होंगे। एक्चुअली याद तो इतना है नहीं कि किसने किया था पहले। तुम बता सकती हो? हम ही बताए थे, हम ही बोले थे कि जैसे हम लोग का प्यार शुरू हो गया था, तो हम ही बोले थे कि अब तो मान के चलिए प्यार हो गया, अगर हमारी शादी कहीं और हो जाएगी तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आपका शादी कहीं और हो जाएगा तो हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम ही बोले थे कि वैसे मेरा शुरू से ही था कि जिनसे हम प्यार करें उनसे हमारी शादी हो।
मेरा एक मतलब शुरू से ही ऐसा मेरे में लगता था, क्योंकि मतलब होता है ना कि इस तरह से कि जिससे मेरा प्यार हुआ है उसी से हम शादी करें, तो इसीलिए हम बोले थे इनको कि चलिए अब तो मान के चलिए इतना टाइम हो गया है तो हम लोग शादी कर लेते हैं। और मेरा जब शादी लगने लगा था तब जाकर हम लोग पहले शादी करके छुप छुप के रहते थे। जब शादी कर लिए, मंदिर में गए, शादी किए, उसके बाद ये भी अपने घर रहते थे जहाँ पे रहते थे, हम भी अपना रहते थे। छुप छुप के सिंदूर लगाना ये सब हम लोग 5-6 महीना तक रहा। उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया और उसके बाद फिर हमारी शादी लगने लगी, तो उसके बाद हम लोग फिर शादी कर लिए। यानी कहें तो भूत सवार था शादी का, प्यार का। तो आपको कहीं ना कहीं माँ बाप का ख्याल नहीं आया कि इतने छोटे से इतना बड़ा करता है, पढ़ाई लिखाई के लिए भेजता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग माँ बाप को बदनाम नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं माँ बाप का ख्याल नहीं आया कि इतने छोटे से इतना बड़ा करता है, पढ़ाई लिखाई के लिए भेजता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग माँ बाप को बदनाम नहीं कर रहे हैं? देख कि लव मैरिज हो गया तो मम्मी पापा को भूल गई, उनका याद नहीं आता। कहीं ना कहीं बेटियां भी मजबूर रहती है। अच्छा ये बताइए कि आप अपने भाई अपने बाप का पगड़ी रखी है, जो कि एक कहीं ना कहीं लड़की इज्जत होती है घर के, तो आप तो घर से भाग के शादी कर लिए, मम्मी पापा एग्री नहीं हुए, अदर जात में आप शादी, तो क्या वो इसी दिन के लिए आपको पढ़ाए सियाना किए और आप भाग के शादी कर? क्या देखिए कहेंगे? कहता है ना बेटियां 10 की होती है, लेकिन आजकल के जमाने में बेटियां 10 की नहीं होती है। हम अपना ही एक स्टोरी मतलब बताएंगे बचपन का, कि जब मतलब एक तरह से हम लोग बहुत ही गरीब फैमिली से थे हम, ठीक है। बचपन में जब हमारे घर में खाना नहीं हुआ करता था तो समाज नहीं पूछने आता था कि हम लोग खा के जिंदा है कि नहीं है। उसमें समाज कोई नहीं पूछता। नहीं है, लेकिन अभी जैसे ही हमारी लव मैरिज हो गई तो सारे लोगों का नजर ना मेरे ही घर पे रहता है। तो देखिए इस तरह से हमारा जो है समाज पहले भी था और आज भी है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से फैमिली को भी डर होता है कि समाज क्या कहेंगे, और जो लड़के लड़कियां हैं या बहुत सारे कोई भी चीज कदम उठाने से पहले लोगों को लगता है कि समाज क्या कहेंगे। सच तो यह है कि समाज अच्छा कीजिएगा तब भी कहेंगे, बुरा कीजिएगा तब भी कहेंगे। मेरे ही घर के 2 पहलू हैं। मेरा भाई है, वो पढ़ने में इतना तेज है कि अगर सही से उनको गाइड किया जाए तो वो आगे चल के IAS वाईएएस कुछ बन सकता है। लेकिन उस पे समाज को ध्यान नहीं जाता है कि इनका बच्चा पढ़ने में तेज है, इनको सपोर्ट करे ताकि कल को ये हमारे समाज का नाम रोशन करे। लेकिन हमारी लव मैरिज हो गई तो हमारे पे तो सबका नजर है, तो हम कैसे उस समाज का हम फिक्र करेंगे। जैसे जैसे पापा है, मम्मी है या भाई है, तो वो लोग नहीं कुछ कहे हैं? देखिए बोलते थे वो लोग शुरू में 1 साल तक तो मेरे से बात भी नहीं हुई, बोलते थे, नाराज थे। लेकिन माँ बाप कितना दिन नाराज करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग को घर भी बुलाए, घर भी हम लोग जाने लगे। लेकिन जब से हम लोग घर जाने लगे तब से मम्मी पापा को और प्रॉब्लम होने लगा। गाँव के लोग ताने मारते थे, साथ में हमको भी बहुत सारी बातें कर देते कि ऑर्केस्ट्रा वाली है, वीडियो बनाती है, इस टाइप का। हम लोग वीडियो बनाते हैं, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है खुशबू संतोष और यूट्यूब फेसबुक पेज है, तो उस पर सारे लोग इस टाइप का कमेंट करते थे हम लोग पे। तो कहीं ना कहीं बुरा लगता था, लेकिन अब क्या करेंगे, अब तो शादी कर ली। अब कोई शादी गुड्डा गुड़िया का खेल बहुत लोगों के लिए होता है, लेकिन हम लोगों ने प्यार किया था, शादी किए, तो अब ऐसा थोड़ी है कि रिश्ता हमारा टूट जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आप लोग बता रही हैं, एक गुड्डे गुड्डी का तो खेल है, छुप छुप के सिंदूर करना, ये क्या है? गुड्डे गुड्डी की तो खेल है। देखिए गुड्डा गुड़िया का खेल तब लगता है जब वो शादी टूट जाता है, लेकिन जब शादी करके हर हाल में अगर एक दूसरे का साथ निभाए तो वो उनको खेल नहीं कहा जाता है। अच्छा ये बताइए, आप ही के तरह हर लड़की आपके तरह हर समाज में होने लगेगा तो उस पिता का क्या होगा, उस भाई का क्या होगा, और लड़कियों का क्या होगा जो कि इस सब चीजों से बचती है? देखिए हम कभी भी नहीं कहेंगे लड़कियों को, हम लोग कभी भी मोटिवेट नहीं करते कि आप लव करो और लव मैरिज करो, अपने मम्मी पापा का पगड़ी मतलब ये उछाल करके घर से भाग जाओ, ये हम लोग कभी नहीं कहते हैं। क्योंकि देखिए जब हम लोग घर से भागते हैं तो उस टाइम हम लोग ना समझ होते हैं, उतना समझ नहीं रहता। क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि 20-22 साल का जो है, 20 साल का एज कोई बड़ा एज नहीं होता है। उस टाइम मम्मी पापा की सलाह की जरूरत होती है। और प्यार एक ऐसा चीज होता है ना कि जिसका भूत जब सवार हो जाता है ना, तो अगर आपके साथ गलत हो जाए, जैसे हम ही लोग हैं, प्यार किए, शादी की, एक बेबी भी है, परेशानी हुई, अगर किसी लड़की को बोलेंगे कि हम लोग के पास परेशानी है, लव मैरिज मत करो, इतना परेशानी, हम लोग कितना भी कहते हैं ना, उन पे असर नहीं करेगा। प्यार ऐसा चीज ही होता है। तो उसी तरह से हम लोग भी उस एज में ये ऐसा कदम उठा लेते हैं जिस एज में हम लोग नहीं समझ पाते हैं। अच्छा ये बताइए, जो आप बता रही हैं, तो और मम्मी पापा जो है, जितने लड़कियां बेटियां उनके तो डरेंगे ना कि इनको क्यों पढ़ाएं, क्यों पैदा करें जो कि हमरे पगड़ी उछाल देती है। कहीं ना कहीं आप जैसी से तो और समाज में बदनामी हो रहा है ना। जी बिल्कुल डरेंगे ही, लेकिन कहते हैं ना प्यार ना खत्म हुआ है ना कभी होगा। कितना भी इनको मान कर चलिए, अभी हम लोग को गांव में अगर मान के हम लोग एक जगह पकड़ा जाते हैं, या फिर आरती छोटू का ही कांड देख लीजिए, उस तरह का कांड बहुत ज्यादा हो रहा है और ये चीज कम भी नहीं हो रहा। ना कोई चीज कम होता है, प्यार ना ज्यादा होता है। अगर देखते हैं कि लड़के मारे जा रहे हैं, घर मतलब लड़की लोग बुला बुला के मतलब मरवा रही है, मर जाता है, फिर भी ये चीज कहाँ कम होता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लड़कियां जो है ना बुलवा लेती है प्यार के चक्कर में, उसका जान
जान चला जाता है, हत्या हो जाती है। बहुत सारे ऐसे देखने को मिलता है, प्रेम में पड़ के बहुत सारे लड़के का जान गंवा दिए। तो ऐसे ऐसे प्रेम है। खैर, इन लोगों का तो शादी हो गया, घर बसर कर रहे हैं अपना। लेकिन ये बताइए, आपके घर परिवार लोग सपोर्ट करते हैं आपके? बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। पहले जो मम्मी के साथ हमारी फीलिंग्स हुई थी होती थी, वो अभी बिल्कुल मम्मी की रोटी में जो कहें एक स्वाद पहले था, अभी के रोटी में ऐसा स्वाद नहीं है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफरेंट अभी हो गया है हमारा रिलेशन मम्मी के भी बीच में। बहुत सारी से कहते हैं ना कि एक बहू आती है घर में या बेटे की जब शादी हो जाती है तो मम्मी की रिलेशन एक बहुत डिफरेंट हो जाती है। मम्मी को लगने लगता है कि बहू की ही बात मानने लगा है मेरा बेटा, और हमारी हमारी जो अहमियत है, मम्मी को लगता है कि हमारी जो अहमियत है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब किसी का शादी हो जाता है, चाहे वो लव हो या अरेंज हो, तो मम्मी की जो अहमियत पहले रहती है वही सब दिन अहमियत रहती है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके जैसा लड़का कोई मम्मी और पापा चाहेगा कि मैं लड़का पैदा करूं या लड़की पैदा करूं? बिल्कुल नहीं चाहेगा, लेकिन एक स्वार्थ होता है ना पिता का अपने बेटे से कि वो सियाना होगा, मेरी बहू आएगी, शादी करेंगे धूमधाम से, वो चुपके से शादी कर लेता है, आके इधर किनारे रह जाता है। वो भी अंतरजातीय विवाह करता है। तो आपसे क्या फायदा हुआ आपके मम्मी पापा को? अगर मेरा मम्मी पापा आपके देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो क्या कहेंगे उनसे, ये पहले बताइए। देखिए, सबसे पहले तो कहेंगे कि हम लोग गलतियाँ की हैं हमने, ऐसा हम नहीं कहेंगे गलतियाँ हमने नहीं किया है। लेकिन एक चीज़ है कि जहाँ आपके बच्चे खुश रहेंगे, मीन हमारी अगर शादी कहीं ना, ऐसा नहीं है कि हमारी शादी कभी नहीं होती, कहीं ना कहीं हमारी शादी होती। लेकिन हमें ये लगता था कि हम जिनके साथ हमारी शादी होगी, अगर ये हमें नहीं मिलेगी तो हम उनके साथ कभी ज़िंदगी में खुशी से नहीं रह पाएँगे। आप लोग बात तो कर सकते थे, अपने मम्मी पापा से बात तो कर सकते थे कि हमको शादी करना है, प्यार है, दोनों आदमी की रजामंदी से होता, दोनों घर परिवार खुश से रहते। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि आपको पहले पूछना चाहिए पापा से। एक्चुअली हमने पापा से, हम अपने मम्मी से, हमारे सारे रिलेशन से हमने हमारी जो प्रॉब्लम थी उनको हमने शेयर किया था कि मम्मी उनसे प्यार करते हैं, उन्हीं के साथ हमको शादी करनी है। लेकिन मम्मी लोग कभी एग्री नहीं हुए इन चीज़ों पे। लेकिन समाज का एक डर था कि समाज कहेंगे कि इंटरकास्ट मैरिज कर लिया। लेकिन हमारी जो, हम तो लास्टली कह दिए थे कि मर जाएँगे लेकिन शादी इन्हीं से करेंगे। लेकिन तब भी उन लोगों ने समझा नहीं बात को। हम ऐसे नहीं है कि हम मम्मी को पहले मनाए नहीं थे या घर वाले को नहीं मनाए थे। पहले मनाने का ट्राई किया, नहीं माने, उसके बाद फिर हमने शादी किया। अच्छा, ये बताइए, आप मेरा अच्छा सा सवाल का जवाब नहीं दिए। आपके जैसा कोई, आप ही को बता दें, आपके जैसा बेटा पैदा करना चाहेंगे या बेटी? पैदा करना है, देखिए ऐसा नहीं है कि अगर हमने प्यार करके शादी कर लिया तो पैदा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली अगर हमने प्यार करके शादी किया है तो सिर्फ बहुत बड़ी गलतियाँ हमने नहीं की है। किसी के हम घर नहीं घुसे हैं, किसी का हमने रेप नहीं किया है। क्या एक्चुअली क्या एक पिता की क्या उम्मीद रहता है, माता के क्या कि बुढ़ापे का हमारा सहारा है बेटा बेटी। जब हम पोसते पालते हैं, सयाना करते हैं किसी को, तो एक सहारा के रूप में खोजते हैं। क्या क्या सहारा दिया मम्मी पापा? बिल्कुल, देखिए हमारी अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि हमारी अगर लव मैरिज हमने कर लिया है तो मम्मी पापा की जो बचपन जो बुढ़ापे का सहारा है वो छीना गया है उनसे। एक्चुअली अभी हमारी सिर्फ शादियां हुई है, बहुत सारे हमारी जिम्मेदारियां हैं, मेरी मम्मी की भी जिम्मेदारियां हैं, पापा की भी जिम्मेदारियां हैं, उनको हम बखूबी निभाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले वो लोग एग्री हो जाए, एक्सेप्ट कर लें। ऐसा नहीं है कि हमारी अगर शादी हो गई, इंटरकास्ट हो गई है तो हम बिल्कुल बदल चुके हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, चलते चलते क्या कहिएगा लास्ट में, जितने लोग देख रहे हैं? जितने लोग देख रहे हैं, सबसे पहले कहेंगे तो बहुत सारे ऐसे युवा होंगे या जो लड़कियां होंगी वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्यार करते होंगे। एक्चुअली पढ़ाई के दौरान ही लोगों को अक्सर प्यार होता है, कॉलेज टाइम में या क्लास के टाइम में। तो उनको यही कहेंगे कि सबसे पहले अपने कैरियर पर आप फोकस कीजिए, हम लोगों की तरह पहले शादी मत कीजिए, देन उसके बाद कैरियर। हम लोग अभी क्या किए, पहले हम लोगों ने शादी किया, उसके बाद हम लोग कैरियर अभी अपना बनाने के लिए सोच रहे हैं, मीन हम अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन पहले आप पहले आप कैरियर बना लीजिए, उसके बाद फिर शादियाँ, अगर आप लव मैरिज भी करेंगे तो घर वाले एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर आपकी कैरियर अच्छे से बिल्डअप रहेगी तो। आप क्या कहेंगी? लव मैरिज तो शादी कर ली, अपने मम्मी पापा का लाज तो रखी नहीं, तो क्या कहेंगे? जितने और भी लड़कियां हैं तो आप ही की तरह शादी करेंगी या प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए, प्रेम नहीं करना चाहिए? नहीं, ये ऐसा नहीं है कि प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कोई नहीं होते हैं कहने वाले कि आप प्रेम कीजिए या नहीं कीजिए। अच्छा, कठिनाई कितना होता है वो तो बता सकती है? प्रेम करने के बाद कितने ताने सुनने पड़ते हैं, कितने समाज से गालियां सुननी पड़ती है, घर से निकाले जाते हैं, तो ये सारे जो अब आपके ऊपर बीता होगा वो थोड़ा सा बता दें। देखिए, तकलीफ तो बहुत ज़्यादा होता है। कहते हैं ना कि जो भी आपके सपने होते हैं, मतलब आप छोटा-छोटा जो सपना होता है ना, उनको भी आप पूरा नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मतलब हमारी ही देखिए बेबी हो रही थी, मतलब बेबी थी, तो कोई हमें साथ देने वाला नहीं था। बस हस्बैंड वाइफ 2 ही लोग थे, ना घर के कोई लोग आए थे, ना ससुराल से कोई। इस वक़्त ना कोई साथ नहीं देता है, और थोड़ा-सा बाहर में भी किसी को बताने में डर लगता है कि हमारी लव मैरिज शादी है, क्योंकि
जैसे कि मान लीजिए लोगों को तो पहले से ही पता चल जाता है, जैसे हमसे ही बहुत ज़्यादा सवाल पूछ, जब हम शादी करके बाहर में आते थे तो बगल के लोग बहुत सारा कुछ पूछते थे कि आपके गले में मंगलसूत्र नहीं है, आपके पास सोना का ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि लव मैरिज को लोग इसी तरह से देखते ही हैं, बहुत सारा सवाल पूछते रहते हैं, तो उससे थोड़ा-सा ये तकलीफ होता है, इस टाइप का लोग पूछते हैं तो बुरा लगता है। लेकिन हम लोगों को इन चीज़ों को क्या करेंगे, एक आदत सा हो जाता है सुनने का कि गलती किए तो अब सुनना तो पड़ेगा ही। चलिए अपना राय जरूर दीजिएगा कि देख सकते हैं फूआ भतीजे का ये प्यार कैसा और कहानी कैसा लगा आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।